नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान भक्ति में। वीडियो में जानेंगे कि घर पे सरल विधि से पूजा पाठ कैसे कर सकते हैं। खासकर महाशिवरात्रि के दिन बहुत से ऐसे लोग हैं, भाई बंधु महिलाएं, किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो घर पर किस तरह से हम पूजा करें कि महाशिवरात्रि की पूर्ण फल की प्राप्ति हो। पूजा आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करके शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें ताकि वीडियो नए आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। ये जानते हैं कैसे करें पूजा विधि जानते हैं। सबसे पहले अपने मंदिर में एक लकड़ी का पाटा या चौकी बिछाएं। तो उस स्थान को अच्छी तरह से धो पोंछ कर स्वच्छ कर लें। बाद चौकी बिछाएं। कुछ सुंदर सा रंगोली भी बना सकते हैं या फिर ऐसे भी चौकी बिछा करके या पाटा रख करके उस पे चौकी पे लाल या पीला कपड़ा बिछाएं उस पर। उसके बाद वस्त्र बिछाने के बाद आप शिव परिवार की तस्वीर रखें। अगर शिवलिंग है तो वो भी रखें वहाँ पे, नहीं है शिवलिंग तो आप वहाँ पे एक पात्र रख सकते हैं। पात्र में रख करके भी सारी वस्तुओं को चढ़ा सकते हैं। ये जरूर आप मान कर चलें कि इस तस्वीर के सामने अगर शिवलिंग रखते हैं और पूजा करते हैं तो शिवलिंग पे चढ़ाएंगे, लेकिन अगर शिवलिंग नहीं है तो एक पात्र रखें शिव जी के साथ। सारे भाव करके शिवलिंग पे जिस तरह से हम चढ़ाते हैं मंदिर में, उस तरह से भाव करके सारे पात्र में रखते जाएं। जो भी जल हो, दूध मिश्रित जो भी चढ़ाएंगे, फल फूल चीज चढ़ाएंगे वो अपने एक पात्र में रखेंगे तो आपको एक तरह तो स्वच्छ भी और आप अच्छी तरह से पूजा विधि नियम से कर सकते हैं। तो मंदिर पहले भगवान को जल से, गंगा जल से पहले शुद्ध करें। एक वस्त्र ओढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं, माला पुष्प का माला चढ़ाएं, सफेद पुष्प भगवान शिव को चढ़ाएं और लाल फूल आप माता पार्वती को चढ़ाएं और शिव परिवार की पूजा करें। आप चंदन लगाएं, सिंदूर लगाएं। इस तरह से विधि विधान से आप पूजा करने के बाद सारे नियम आप जो मंदिर में करते हैं, शिव जी को चढ़ाते हैं जल मिश्रित, जैसे गंगा जल, दूध, तिल, सफेद तिल, सफेद शहद आदि जितनी भी सामग्री आप एक साथ भी मिला करके जल में चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप जल चढ़ा ले, एक एक करके भी चढ़ा सकते हैं। एक चीज जैसे अपने अक्षत चढ़ाया तो फिर जल चढ़ाए, अक्षत चढ़ाए हैं तो गुड़ चढ़ाए हैं तो पहले जल चढ़ाए, फिर आप गुड़ को चढ़ाए, फिर एक साथ चढ़ाए हैं तो जल चढ़ाए। इस तरह से करते हैं। अगर आप समय आपके पास ज्यादा है तो एक एक चढ़ के करके आप चढ़ाते जाएं और जल चढ़ाते जाएं। ये अवश्य ध्यान रखें कि उड़हल के फूल भगवान शिवलिंग पे नहीं चढ़ाई जाती है, ना ही नारियल का पानी जल चढ़ाया जाता है। ये आप ध्यान रखें। आप नारियल माता पार्वती को भोग लगा सकते हैं, रख सकते हैं, यानी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन भगवान शिव को शिवलिंग नारियल का जल नहीं चढ़ाया जाता। ये अवश्य ध्यान रखें। बहुत सारे ऐसे बंधु लोग करते हैं, महिलाएं करती हैं, नारियल फोड़कर भगवान शिव को चढ़ाते। ये अशुभ माना जाता है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग पे चढ़ाए हुए प्रसाद को आप ग्रहण ना करें। अगर शिव मूर्ति के सामने आप चढ़ाते हैं तो वो प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। मंदिर हो या घर में हो, अगर घर में शिवलिंग पे चढ़ा रहे हैं प्रसाद तो वो ग्रहण ना करें। ये अवश्य ध्यान रखें। यह ऐसा माना जाता है कि अशुभता आती है या भी दरिद्रता का वास हो जाता है। ये ऐसा बिल्कुल ना करें। भगवान की मूर्ति है वहाँ पे, वहाँ आप भोग लगा सकते हैं। अर्पित किया हुआ, चढ़ाया हुआ जो भी प्रसाद है वो सारे मिल बैठ कर प्रसाद रूप में खा सकते हैं। बस ये ध्यान अवश्य रखनी है आपको। अक्षत चढ़ानी है, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कलर नहीं करना है, ये ध्यान रखना है आपको। माता पार्वती को सिंदूर हल्दी सब चढ़ा सकते हैं, लेकिन भगवान शिव को चंदन सिर्फ चढ़ाना है और सफेद ही सबको चढ़ाना है। सफेद वस्त्र, उनका जनेऊ चढ़ाना है। इन सब चीजों को आप ध्यान रखें। जनेऊ आप गणेश भगवान को भी चढ़ा सकते हैं, माला अर्पित कर सकते हैं और उसके बाद आप मंत्र का जप करें। जो भी मंत्र आपको आए वो इन सब मंत्रों में से आप पढ़ सकते हैं, या फिर महामृत्युंजय मंत्र पढ़ें अगर आपको आता है तो, या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करें, ओम पार्वती पते नमः का जाप करें। अगर आप ये सब मंत्रों का जाप नहीं कर सकते, चालीसा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो आप भगवान शिव का नाम का भी जाप कर सकते हैं। शिव शिव भी कर सकते हैं या राम नाम का भी जाप कर सकते हैं। नाम का बहुत ज्यादा महत्व है तो ये अवश्य करें। बेल पत्र जो आप चढ़ाते हैं भी चंदन लगाइए या फिर राम लिख करके भी आप अर्पित कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि डंठल को तोड़ना है, नाखून से न तोड़े, ऐसे आप अंगुली के सहारे से उसे तोड़े और उल्टा करके बेलपत्र को चढ़ाना है। ये अवश्य ध्यान रखें। बेलपत्र को सूखा न चढ़ाएं, जल के सहित चढ़ाना है, ये भी ध्यान रखना है आपको। सब चीजों को बहुत ही विशेष ध्यान रखना है। नंदी को नाम लेकर के आप नंदी का वो आप जो पात्र रखें उसमें पूजा अवश्य करें। बिना नंदी की पूजा अधूरी मानी जाती है, तो ये अवश्य करें। पूरी आप अवश्य ध्यान रखें। अंत में आप चालीसा के मंत्र के बाद आप आरती अवश्य करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। या फिर आप जो आता है आपको, अगर शिव जी का आरती तो आप वो आरती भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ये भी करके कर सकते हैं। पूर्व जरूर आरती करें, उत्तर मुखी होकर के पूजा करें, ये अवश्य ध्यान रखें आप।
बैठ करके उत्तरमुखी हो करके। अगर इन सब चीज़ों को आप नहीं चढ़ा सकते तो सिर्फ गंगा जल भी अगर आप चढ़ा देंगे या फिर सिर्फ शुद्ध जल भी अगर चढ़ाते हैं भगवान उतना ही प्रसन्न होते हैं। लेकिन मंत्रों का जप अवश्य करें, नाम जप अवश्य करें, चालीसा करें, आरती करें, क्षमा प्रार्थना मांगे, अपनी मनोकामना अवश्य मांगे। कोई भी सुहाग की एक वस्तु अवश्य माता पार्वती को चढ़ाए। अगर वस्त्र और पूरे श्रृंगार चढ़ाते हैं तो और भी अति उत्तम है। अपनी श्रद्धा भक्ति से जो आपसे बन पड़ता है वो चढ़ाएं। कोई फल अवश्य उन्हें चढ़ाएं। इन सब चीज़ों के करके आप अगर पूजा करते हैं तो भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इन सारे नियमों के अनुसार अगर आप पूजा करते हैं तो भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान देते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, लोगों में खुशियाँ बांटें, जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, सेफ रहें। ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।